पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निशांत की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और आखिर में वो दिन भी आ ही जाता है जब निशांत दुल्हा बनकर रुचि के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे देवर जी, ये आपकी शेरवानी कुछ ज्यादा ही चुस्त नहीं लग रही है। दर्जी को ठीक से नाप नहीं दिया था क्या? भाभी नाप तो सही दिया था, लेकिन उसने सिलाई अच्छे से नहीं की। मुझे भी ना काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये देखो, दूल्हे राजा यहाँ कोने में बैठे हुए हैं। अरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, आज तो नाच कर दिखाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, तुम लोग डांस करो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। निशांत की पूरी बात सुने बिना ही निशांत के दोस्त खींचकर उसे नाचने के लिए कहने लगते हैं। ओ नो भाभी, ये क्या हुआ? मेरी शेरवानी तो खींचकर फट गई। मुझे लग ही रहा था, इतनी टाइट ड्रेस कहीं फट ना जाए, और देखो हुआ भी वही। अरे तुम्हें टेलर से ड्रेस लाने के बाद एक बार ट्राई करके तो देखना चाहिए था ना। अरे घर में शादी के इतने काम थे कि मुझे शेरवानी ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला। अब गलती तो हो गई, उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये सोचिए कि अब आगे क्या होगा। अब क्या ये फटी हुई शेरवानी पहनकर मैं रुचि के यहाँ जाऊंगा? भाभी, ये क्या हो गया? सारा मजा ही किरकिरा हो गया। मतलब चौबे जी का बेटा 50 लाख की गाड़ी में बैठकर फटी शेरवानी में दुल्हन के घर जाएगा। अब आप चिंता मत करो भैया, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे फ्रेंड के पापा की सूट की दुकान है। अगर आपको सूट पहनने से कोई दिक्कत ना हो तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अभी हैंड टू हैंड वो आपको सूट रेडी करा देंगे। अरे तभी तो कहते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, ये जनानियों की तरह सलवार सूट दुपट्टा पहनने की बजाय मर्दों की तरह सूट बूट पहन कर चल, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब भुगतो। अगर सूट सिलवाया होता तो ये नौबत कभी ना आती। अरे जीजा जी, उसे सलवार सूट नहीं शेरवानी कहते हैं, और आजकल के बच्चों की पसंद हम लोगों से अलग है। इसमें इतना चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। समय के हिसाब से परिवर्तन तो आता ही है। इसमें गलती शेरवानी की नहीं, उसे सिलने वाले टेलर की है, और वो गलती तो सूट सिलते समय भी हो सकती थी। शादी ब्याह में ऐसे छोटे बड़े किस्से तो होते ही रहते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब समस्या पर जोर देने की बजाय उसके समाधान पर जोर लगाओ सब लोग। अरे छोड़िए ना फूफा जी को आप लोग, ये बताइए अब करना क्या है? अब ऐसे लास्ट मिनट पर शेरवानी फट गई है, इतनी जल्दी से दूसरी शेरवानी खरीदना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है जया का आइडिया ही ठीक है। ठीक है, अभी तो बारात लेकर निकलते हैं। रास्ते में जया के सहेली की पापा की शॉप पड़ती है, वहीं से दूसरा सूट लेकर पहन लूंगा। शेरवानी का मसला हल करने के बाद सूट पहनकर बैंड बाजे के साथ निशांत शादी के वेन्यू पर पहुंच गया था। भाभी, देवर की शादी रोज रोज नहीं हुआ करती, आज तो आपको डांस करना ही होगा। अरे तुम चिंता मत करो जया, मैंने तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस तैयार किया है ना कि तुम तो देखती रह जाओगी। जयमाला के बाद स्टेज पर मेरा ही परफॉर्मेंस होने वाला है। निशांत और रुचि की जयमाल के बाद कुसुम लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर इस गाने पर डांस करने लगती है। अरे देखो तो सही आजकल की बहुओं को, न सर पर पल्ला न बड़ों का लिहाज, कैसे स्टेज पर कूल्हे मटका रही है। ऐसा लग रहा है कि देवरानी नहीं आ रही, किसी रियासत की राजकुमारी आ रही है उनके घर, जो खुशी से बावले हुए जा रहे सारे के सारे। आज तो मटक मटक कर नाच रही है, और जब देवरानी आ जाएगी ना तो रोज सर फूटेंगे दोनों देवरानी जेठानी के। भाई, हमने भी दुनिया देखी है, ऐसी कोई देवरानी जेठानी नहीं जिनकी आपस में बनती हो। ये तो घर घर की कहानी है। बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी। हमें तो इनके घर की बहू बेटियों के लक्षण एक आंख नहीं सुहाते। इनकी बहू और बेटी को देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि कौन बहू है और कौन बेटी। दोनों की दोनों ने मैच मिलाकर एक ही रंग का लहंगा पहना हुआ है, और सर ढकना तो दूर की बात है, आंखों में जरा सी भी शर्म दिखाई नहीं दे रही है कुसुम बहू के। भाई, मेरी बहू के ऐसे लक्षण दिखाई दिए ना तो मैं तो गज भर का घूंघट डलवा कर घर पर बिठा देती। किरण जीजी ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही छूट दे रखी है बहू रानी को। अरे हमें क्या, जब बहुएं हाथ से बाहर निकल जाएगी ना तब भाभी सर पकड़ कर रोएगी। आजकल ना भलाई का जमाना नहीं है, अच्छाई के लिए कहो तो लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए हमने तो भैया किसी के जीवन में रोक टोक लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी कल ही उदयपुर वाले जीजा बता रहे थे कि निशान की शादी की खबर सुनकर वो महीने भर पहले ही अपना सब काम छोड़ छाड़ कर दौड़े चले आए। एक तो बेचारे अपना समझकर महीने भर पहले से इनके यहाँ आकर रुके, ऊपर से भाभी ने जरा सी भी इज्जत ना करी उनकी।
अरे ब्याह शादी के किसी काम में उनसे सलाह मशवरा तक नहीं किया। हर काम में अपनी मनमानी चलाई है। अपने बच्चों के आगे ना इन्हें कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ननद, ना कोई देवर। बस अपने बच्चों के हाँ में हाँ मिलाती हैं। हाय जीजी, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। बड़े बुजुर्गों को बुलाओ तो फिर उनकी बात का मान भी तो रखना चाहिए। बताओ कितना बुरा लगा होगा जीजा जी को। बेचारे पूरे 1 महीने इनके घर अपमान के कड़वे घूंट पीकर रुके हैं। मैं तो कहती हूँ जया की शादी में तो आना ही नहीं चाहिए जीजा जी को, तब इन्हें समझ में आएगा दामाद की इज्जत कैसे करनी चाहिए, और अगर ना करो तो क्या होता है। अरे देखो देखो वहाँ सामने देखो, अब बस यही देखना बाकी रह गया था। देखो तो कैसे नई दुल्हन मटक मटक कर नाच रही है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि अंबानी के बाद अब निशान चौबे की शादी का ही पूरा देश भर में चर्चा होने वाला है। अरे वही एक वो जमाना था जब दुल्हन नजर उठाकर किसी को देखती तक नहीं थी, और एक ये जमाना आ गया ससुर और जेठ के सामने ये लड़कियां ऐसी बेढंगे से लहंगे पहनकर कूद कूद कर नाचती हैं। अरे बुआ जी सच बताऊं, 15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, जयमाल के समय पाँव कांपने लगे थे। इतने लोगों को सामने देखकर कुछ सोचता ही नहीं था। ऊपर से माँ आकर आंखें दिखा रही थी। माँ का सख्त निर्देश था, नजर ऊपर करके देखना भी नहीं है। ये नहीं कि तुम स्टेज पर दांत फाड़ कर हंसते लगो। सास ससुर जेठ ताऊ चाचा पापा के सामने कैमरामैन को पोज देने में हमारी शर्म से हालत खराब हो रही थी। और एक आजकल की दुल्हन है, इनकी तो एंट्री पर ही गाना बजा देते हैं और ये बेशर्म की तरह आंख और कमर मटकाती हुई स्टेज पर चढ़ जाती हैं। शादी के बाद भी ना कभी गुड्डू के पापा ने किसी के सामने गुलाब का फूल लाकर मेरे हाथों में नहीं थमाया। और एक इन्हें देख लो, सारी दुनिया के सामने घुटने के बल बैठकर बीवी को गुलदस्ता पकड़ा रहे। और कलयुग आ गया है। अरे छोटे बड़े का लिहाज तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरा मुन्ना कह रहा था, मम्मी ये मामा मामी को देखकर जमीन पर क्यों बैठ गए। अब आप ही बताओ क्या समझाए छोटे से बच्चे को। अरे चाची बुआ रिंकी दीदी अब बस भी करो यार, आप लोगों की बातें सुन सुनकर तो मेरे कानों से खून निकलने लगा है। अरे यार कोई इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है। भैया की शादी हो रही है, रुचि भाभी ने क्या पहना है, वो नाच रही है या नहीं, ये मम्मी देख लेंगी ना। आप क्यों अपना खून जला रही हो। आप लोगों को तकलीफ लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुआ देखो मैं ना आपका मूड फ्रेश करने का तरीका बताती हूँ आपको। देखो बढ़िया चाट का स्टॉल लगा हुआ है, आप जाकर ना चाट खाओ और अपना मूड फ्रेश कर लो। इन चुगलियों में वो स्वाद कहाँ जो भल्ले पापड़ी में है ना। और दीदी आप यहाँ बुराइयों में बिजी है और आपका मुन्ना पिछले आधे घंटे से रोते हुए आप ही को ढूंढ रहा है। जाओ जाकर जल्दी से संभालो उसे। चाची आप भी कुछ कह रही थी क्या? वैसे मुझे भी सब पता है कि आपकी छोटी स्कूल बंक करके मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में कपड़े बदल कर पूरी दिल्ली में घूमती है। आप कहे तो मैं बता दूं इस बारे में छोटी बुआ को। अरे बेटा तुम्हारी छोटी बहन है, छोटे से तो गलतियां हो जाती है। इनकी गलतियों का इस तरह से ढिंडोरा थोड़ी ना पीटा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाची। अच्छा आप भी ना खाना खाकर भूख मिटा लो, कब तक ये बुराई करके पेट भरोगी। हाँ जयमाला की बात में ये लीजिए बहन जी, हमारे यहाँ फेरे लहंगे में नहीं इस पीले रंग की साड़ी में होते हैं। आप रुचि को चेंज करवा दीजिए। रुचि की माँ पीली साड़ी लाकर रुचि को देती है। ये ले बेटा तेरी सास ने कहा है जल्दी से लहंगा बदल कर ये साड़ी पहन ले, फेरे इसी साड़ी में होंगे। ये क्या है माँ, मैं लहंगा चेंज नहीं करने वाली। अरे अगर मैं लहंगा चेंज करके साड़ी पहन लूंगी तो पूरा मेकअप भी तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है पूरे 80,000 दिए हैं मैंने इस लुक के लिए। हाँ, निशान की मम्मी चाहती है कि मैं ये लुक ही खराब कर दूं। आज मेरी शादी है, आपको बोलना चाहिए था ना उनको। अब खुद सोचो, मैं रेड कलर का लहंगा चेंज करके येलो साड़ी पहनूंगी तो मुझे ज्वेलरी चूड़ियां सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब प्लीज बात करो ना उसकी मम्मी से। आज हम दोनों का दिन है, प्लीज आज के दिन तो कम से कम मुझे मेरी पसंद के हिसाब से सब कुछ करने दो। देख बेटा मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाहती है। आज तेरी शादी है और अपनी शादी के दिन हर लड़की दुनिया में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती है। लेकिन बेटा शादी सिर्फ लड़के लड़की की तो नहीं होती, ये तो दो परिवारों का मिलन होता है। और कोई भी शादी तभी सफल होती है बेटा जब दोनों परिवारों की पसंद नापसंद और उनकी परंपराओं का ध्यान रखा जाए। बड़ा नाजुक बंधन होता है ये, कब छोटी सी बात किसके मन को ठेस पहुंचा जाए पता भी नहीं चलता। और जिस रिश्ते की शुरुआत ही गलत हो जाए
उसमें आगे कुछ होने की संभावना ही कम रह जाती है। बेटा, जिस तरह से तेरे अपनी शादी को लेकर अरमान है, वैसे ही निशान की मम्मी के भी तो अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ अरमान होंगे। इसलिए तू ना अपना मन दुखी मत कर और खुशी खुशी सारी रस्मों को निभा। ये तो अभी शुरुआत है। शादी के बाद तो तुझे न जाने कितने समझौते करने पड़ेंगे। हर बात को विवाद बनाने से अच्छा होता है कि समझदारी से विवादों को निपटाओ। जैसे अभी साड़ी ना पहनकर तू सारी जिंदगी के लिए एक बड़े विवाद को जन्म दे देगी। सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन किरण जी ये बात कभी नहीं भूलेंगी कि तूने शादी के दिन उनकी दी हुई साड़ी पहनने से इनकार कर दिया था। कोई बात नहीं ना बेटा, अपनी सास का मन रखने के लिए ही सही, लेकिन तू ये साड़ी पहन ले। माँ के समझाने पर रुचि सास की दी हुई साड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद जब पीली साड़ी पहनकर रुचि फेरों में आकर बैठती है तो सास किरण खुशी से फूली नहीं समाती। बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। सच बताओ तो हर नई दुल्हन पर ये पीला रंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रुचि पर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, किसी की नजर ना लगे। सास के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर रुचि को बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी ठीक ही कह रही थी, मेरी पीली साड़ी पहनने से मम्मी जी को बहुत खुशी मिली है। अगर मैं अपनी मनमानी करके आज उनकी दी हुई साड़ी ना पहनती तो पक्का ये बात कभी नहीं भूलती और शायद हमारे रिश्ते की शुरुआत ही गलत हो जाती। फेरों के बाद रुचि की विदाई का कार्यक्रम होता है और विदा होकर रुचि अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के समय इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर आ जाओ बेटा। दाया कौन सा होता है भाभी? मुझे ये दाया बाया नहीं पता, आप प्लीज हिंदी में बताओ ना। अरे भाई, दाया बाया हिंदी में ही बोलते हैं, तुम शायद अंग्रेजी में पूछना चाह रही हो। ये लो, अंग्रेजी मैम को तो दाएं और बाएं का ही नहीं पता, ये घर क्या चलाएगी। बस अब तो भगवान भला करे जीजी के घर का। कुसुम बहू ने तो पूरा घर अपनी मुट्ठी में कर रखा है, लेकिन ये छोटी बहू तो मुझे किसी काम की नजर नहीं आती। अरे छोटी भाभी, थोड़ा धीरे बोलो, वरना फिर से वो छुटकी जया धमकेगी और हमें खरी खोटी सुनाकर जाएगी। एक नंबर की जासूस है वो, हर समय उसके कान हमारी बातों में ही लगे रहते हैं। जिसके घर ब्याह कर जाएगी ना, उस बेचारी का तो बेड़ा ही गर्क कर देगी। एक नंबर की तेज जुबान और चालू टाइप की लड़की है ये। जेठानी के लेफ्ट राइट समझाने के बाद दाहिने पैर से कलश गिराकर रुचि ने ससुराल में प्रवेश कर लिया। कुछ देर में गृह प्रवेश की रस्में भी शुरू हो गई। ये देखो, मैंने इस थाल में अंगूठी और पानी डाल दिया है। अब आप दोनों को अपना अपना एक हाथ इसमें डालकर अंगूठी को ढूंढना है। जो ज्यादा बार अंगूठी ढूंढ कर निकालेगा वही इस गेम को और अपनी शादीशुदा जिंदगी को लीड करेगा। समझ गए दोनों? समझ गया भाभी, अब आप देखना, इस गेम को तो मैं ही जीत कर दिखाऊंगा। कुसुम पानी में अंगूठी छोड़कर उसे जोर से हिला देती है। मिल गई, देखो मुझे अंगूठी मिल गई। मजा आ गया भाभी, वेरी गुड। ये हुई ना वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात। ए लड़कियों, ज्यादा शोर मत मचाओ, अब एक ही बार ही जीती है तुम्हारी भाभी, अभी 2 बार और खिलाया जाएगा। शांत बेटा, इस बार तुझे ही जीतना है, नहीं तो समझ लेना क्या होगा। कुसुम दूसरी बार अंगूठी पानी में छोड़ देती है, लेकिन इस बार भी अंगूठी खोजने के खेल में रुचि की ही जीत होती है। रुचि, इस बार अंगूठी मुझे लेने दो। अरे समझा करो, पति की इज्जत की बात है। देख नहीं रही हो बुआ जी कैसे आंखें फाड़ कर कब से तुम्हें घूर रही है? अरे घूर रही तो घूरने दो ना, ये तो खेल है, इसमें किसी एक को ही जीतना है और एक को हारना है। तुम भी कोशिश करो, तुम्हें मिल जाए तो तुम जीत जाओ, लेकिन चीटिंग से नहीं, ये तो गलत बात हुई। आखिरी बाजी में भी अंगूठी ढूंढने के खेल में रुचि की ही जीत होती है। अरे वाह भाभी, मजा आ गया। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन बहू बहुत तेज है आपकी। अरे जरा सी भी लाज शर्म ना है छोरी में। माँ ने ये भी सिखाकर नहीं भेजा कि पति के सामने थोड़ा झुकना सही होता है। आपकी बहू ने एक बार ना सोचा कि थोड़ी झुक जाए और पति को ऊंचा हो लेने दे। ये तो अपनी अकड़ में अटकी हुई है। इसके जैसी लड़कियों के साथ निभाना बड़ा मुश्किल होता है भाभी। आप ना शुरू से लगाम खींच कर रखना, नहीं तो आप इस पर नहीं, ये आप पर राज करेगी। अरे दीदी, ये तो बस दुल्हा दुल्हन के बीच की झिझक और नए माहौल में दुल्हन को एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो और रिश्ते की शुरुआत खुशनुमा तरीके से हो, उसके लिए की जाने वाली हल्की फुल्की रस्म है। उनके लिए क्यों आप अपना खून जला रही हैं?
अगर बहू ने अंगूठी पहले खोज ली तो उसमें उसकी माँ की परवरिश को दोष कैसे दे सकती हैं आप? बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए ना कि बहू बिना डरे आगे बढ़ने की हिम्मत रखती है। बहू और बेटे में क्या फर्क पड़ता है? बहू अंगूठी ढूंढ ले या बेटा, और वैसे भी अब शादी करने के बाद बहू भी तो हमारी हो गई है। वो कोई बाहर वाली थोड़ी ना है कि उसके जीतने पर हम दुख मनाए। सोच को ना थोड़ा सा बदलने की जरूरत है दीदी। छोटी सी बात को इतनी दूर तक खींच कर ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हंसी खुशी का माहौल है दीदी, खुद भी खुश रहिए और बाकी सबको भी खुश रहने दीजिए। किरण का जवाब सुनकर उसकी ननद अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। छोटी भाभी चलो, अब इनके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। अरे कुछ भी कह लो, बड़ी भाभी तो उल्टा ही सुना देती है। मैं तो अब इनके यहाँ कभी नहीं आने वाली। ठीक ही कह रही हो जीजी, चलो चलते हैं। अपनी दाल गलती ना देख चाची जी और बुआ जी दोनों वहाँ से 9 2 11 हो जाती हैं। रुचि अब चौबे परिवार का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। अभी तक तो रुचि को सास किरण, ननद जया और जेठानी कुसुम का पूरा साथ मिल रहा था। लेकिन 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 क्या ये हैप्पी फैमिली हमेशा ऐसी ही हैप्पी रहेगी, या आने वाले दिनों में ये कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला एपिसोड।